सभी का इस वेबिनार में मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने 12th की परीक्षा CBSE की कोर्स की हो या चाहे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की हो, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। 12th पास करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और 12th पास करने के बाद सब विद्यार्थियों को सोचना पड़ता है कि वह आगे कौन से कोर्स चुनें और उन कोर्स में से भी किन किन सब्जेक्ट्स को चुनें, कौन सी इंस्टीट्यूशंस को चुनें। ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। 12th में आप देखते हैं कि आप चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, चाहे साइंस स्ट्रीम से हैं, चाहे एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं, सबके अलग अलग स्कोप हैं। और आप जानते हैं कि हर व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी जैसे ही 12th पास करने के बाद आगे कोई भी कोर्स चुनता है तो उसका भविष्य का जीवन उससे काफ़ी प्रभावित होता है। क्योंकि जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं फिर आगे और पढ़ते हैं तो आपके रास्ते कुछ निर्धारित होते चलते हैं। और मैं हमेशा मानता हूँ और सही भी है कि हमेशा हर व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य अवश्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने से आपका प्रयत्न सही दिशा में जाएगा और आपको यदि सही निर्देशन मिलता है और सही समय पर मिलता है तो आपको जीवन में आगे बढ़ने में, सफलता प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। आप सभी जानते हैं कि देखो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो पढ़ते हैं, हम पढ़ाई करते हैं तो ग्रेजुएशन करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, कई सर्टिफिकेट कोर्स भी करते हैं, सबका अलग अलग स्कोप है। कुछ कोर्सेज का स्कोप ज़्यादा होता है, कुछ कोर्सेज का स्कोप कम होता है और कुछ कोर्सेज अपने आप में विशिष्ट पहचान वाले होते हैं, जो कि कुछ विशिष्ट एरिया में चलते हैं, विशिष्ट डिसिप्लिन में चलते हैं और उनके लिए बड़े शहरों में ही जॉब्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय भी दे देता हूँ आपको। मेरा नाम डॉक्टर खेमराज चौधरी है। मैंने PG करने के बाद प्रथम बार RS की परीक्षा दी थी तो मैंने RS को टॉप किया था और मेरे वाले में और सेकंड नंबर वाले में 80 नंबर का डिफरेंस था। वो अपने आप में रिकॉर्ड है जो अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया। उसके बाद मैं जो है इंडियन रेलवेज में ऑफिसर बन के चला गया, कुछ समय रहा मैं। थोड़े टाइम के बाद मैं वापस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बन गया, वहाँ चला गया। आप जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं वहाँ ऑफिसर बन गया। लेकिन संयोग ऐसा बैठता है कि मैंने UPSC की परीक्षा दी थी तो मेरी पूरे ऑल इंडिया में 19वीं रैंक आई थी और मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया, तो मैं RBI को छोड़ा है। ये सब जो हुआ ये 3 वर्षों के दरमियान हुआ। मैंने सबसे पहले RS से भी पहले मैंने 2 सेशंस गवर्नमेंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैंने काम किया, मैं पढ़ाता था। और जब मैंने PG की थी तो PG में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। तो मैं आपको मैं अभी भी मेरा पैशन है कि स्टूडेंट्स को गाइड करना। कई प्रकार की सरकारी नौकरियाँ निकलती हैं, उसमें गाइड करता हूँ, उनका सिलेक्शन भी होता है, ये मेरा पैशन है। तो आप देखिए कि चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, चाहे साइंस स्ट्रीम से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप BSc करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, BA LLB करना चाहते हैं, जर्नलिज्म में कोर्स करना चाहते हैं, मेडिकल में MBBS करना चाहते हैं, या वेटरनरी साइंस में अपन ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, या आयुर्वेद में आप जो है ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, योगा में करना चाहते हैं, या फैशन में डिग्री करना चाहते हैं, जर्नलिज्म में करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, सबका अपना अपना क्षेत्र है। BCA करना चाहते हैं, BTech करना चाहते हैं, अपना अपना क्षेत्र है। कोई कोर्स अपने आप में छोटा नहीं होता, कोई कोर्स अपने आप में बड़ा नहीं होता है, लेकिन कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स लिमिटेड होती है। MBBS हो गए, IITs के एडमिशन्स हो गए, NITs के एडमिशन्स हो गए, वहाँ सीट्स लिमिटेड है और कई स्टूडेंट्स उसमें ट्राई करते हैं। करना भी चाहिए, अवश्य करना चाहिए। हर व्यक्ति सोच से चलता है, मैं हमेशा कहता हूँ, हर व्यक्ति सोच से चलता है। हम कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। जैसा विचार हम दिमाग में बोएंगे वैसा ही हम आगे बनेंगे।
यदि हमारा लक्ष्य छोटा होगा तो हम छोटे लक्ष्य को ही प्राप्त करेंगे, और लक्ष्य हमने बड़ा रखा है और प्रयत्न किया है तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सब आप लोग ही प्राप्त करते हैं। मैं भी आप जैसे ही था, मैं भी ऐसे ही सोचता था कि पता नहीं क्या होगा, परीक्षा पास होंगे या नहीं होंगे, लेकिन प्रयत्न अवश्य करना चाहिए और सही डायरेक्शन में प्रयत्न यदि करते हैं तो आपको सफलता मिलने की चांस बहुत बढ़ जाते हैं। आप जानते हैं कि तकनीकी बदलती जा रही है और तकनीक का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए जॉब्स की जो नेचर है वो भी बदलती जा रही है। पहले MBBS कोई करता था तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता था। अब MBBS करने के बाद उसको PG भी करना पड़ता है, क्योंकि MBBS करने वाले भी बहुत स्टूडेंट्स जो निकलते हैं हर साल भारत में। यही हाल आप BTech का है, यही हाल BA का है, BCom का है, BSc का है। तो अब डिफरेंस कहाँ आता है? तो डिफरेंस आपको उन सब्जेक्ट्स को चुनना है, डिसिप्लिन चुनने के बाद, जो कि आपको आगे बढ़ाए, जिनमें आगे स्कोप ज़्यादा हो। और आप जैसे ही आप सब्जेक्ट चुनते हैं, इंस्टीट्यूशन चुनते हैं, किस इंस्टीट्यूशंस में आप एडमिशन लेते हो बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर कमिटमेंट हो, जहाँ अच्छी फैकल्टी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो आपको आगे बढ़ा सके, वहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। और अपना लक्ष्य अवश्य निर्धारित करिए, हमेशा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो हम चाहे कोई भी कोर्स करें, हम आगे बढ़ने में मुश्किल आएगी। सब विद्यार्थी पढ़ते हैं, देखो, या तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करते हैं या फिर प्राइवेट जॉब्स में प्लेसमेंट के लिए प्रयत्न करते हैं पढ़ाई के साथ साथ, या फिर अपना खुद का जो काम है वो चालू करते हैं। तो सरकारी नौकरी में भी आप देखिए कि राजस्थान सरकार ने ओल्ड एज वो जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो लागू कर दी है। तो यहाँ पर राजस्थान में सरकारी नौकरी के प्रति जो आकर्षण है युवाओं का वो बढ़ गया है। और कोरोना काल ने ये सिखा दिया कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स बहुत हैं, लेकिन कुछ जॉब्स में सिक्योरिटी कम होती है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी पूरी होने से उनमें अट्रैक्शन बहुत बढ़ा है। तो हमारा ये मानना है कि आप जो ग्रेजुएशन करते हैं और कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मेरे को सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे AN की हो, चाहे JN की हो, चाहे RS की हो, चाहे RPS की हो, चाहे अकाउंट्स ऑफिसर की हो, या आपकी पटवारी की हो, शिक्षक की हो, अनुदेशक की हो, लाइब्रेरियन की हो, कोई भी सरकारी नौकरी हो, चाहे एग्रीकल्चर ऑफिसर की हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की हो, विभिन्न प्रकार की सेवाएं आप देखते हैं कि हर साल निकलती है वैकेंसी, और कई लाखों में स्टूडेंट्स बैठते हैं, कैंडिडेट बैठते हैं इसमें। लेकिन सफल वो होते हैं जिनका कि आधार फाउंडेशन मजबूत होता है, इनमें सिलेबस बहुत वाइड होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 12th करने के बाद जब आप ये लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं कि आपको सरकारी नौकरी में जाना है और किस प्रकार की सरकारी नौकरी में जाना है, तो आप जो है पढ़ाई के साथ साथ, ग्रेजुएशन के साथ साथ ही थोड़ी थोड़ी तैयारी, सरकारी नौकरी जो आप प्राप्त करना चाहते हो, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया, उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करते रहना चाहिए। जैसे BA LLB है, 5 साल का कोर्स होता है, बहुत लंबा पीरियड होता है 5 साल। तो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की निकलती है वैकेंसी, 5 साल में आप इतना आधार मजबूत कर सकते हैं कि आप RJS की परीक्षा को धीरे से पास कर सकते हैं आसानी से, चाहे वो RS की परीक्षा हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, इनमें सिलेबस बहुत वाइड होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अवश्य आप गाइड बनाइए, मेंटर बनाइए, जिन्होंने ऐसी परीक्षाओं को पास कर रखा और जो अपने आप काम में दक्ष है कि कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखा जाए, ताकि परीक्षा में हम सफल हो सकें। इसके लिए सही डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मैंने मेरे जीवन में सही डायरेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और इंस्टीट्यूशंस जिसमें मैंने पढ़ाई की है, आप जिसमें पढ़ाई करोगे उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और जो टीचर हैं उनका योगदान को आप नहीं भुला सकते। टीचर हमारे जीवन को पूरा बदल देता है। हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी दिमाग में पूरी क्लीन स्लेट होती है, लेकिन टीचर्स हमारे को धीरे धीरे ऐसी बातें सिखाते हैं जिनका कोई स्थान ही नहीं है। तो टीचर्स यदि अच्छे हैं, क्योंकि आपको इस प्रकार से सिखाते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, तो आप दूसरों से आगे बढ़ जाते हैं। सोच के साथ साथ आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, जिसको हम पैशन बोलते हैं,
कि मेरे को यहाँ काम करना है, प्राइवेट जॉब्स में जाना है और अच्छा प्लेसमेंट लेना है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप जिस जॉब में प्राइवेट में जाना चाहते हैं उसका सब्जेक्ट का नॉलेज है उसको अच्छा आना चाहिए, जो कि मार्केट में जिसकी डिमांड है। खाली किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। बड़ी बड़ी कंपनियों को कोई टाइम नहीं है कि आपको ट्रेनिंग दे, उनको तो वैसे कैंडिडेट चाहिए जो कि आकर के अपना काम संभाल सके और काम कर सके। और यदि आप खुद का काम चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बिजनेस के हिसाब से आपको क्या क्या सीखना चाहिए, उन बातों को जहाँ सिखाया जाता है उन इंस्टीट्यूशंस में आपको प्रवेश लेना चाहिए। स्कोप बहुत है। तो सोच, लक्ष्य निर्धारित करना, सोच को थोड़ा ऊपर रखना, दृढ़ निश्चय रखना और दृढ़ निश्चय करके उसके हिसाब से प्रयत्न करना सही डायरेक्शन में। अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यदि अभ्यास करते हैं तो व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। मैं एक बात और कहता हूँ कि यदि आपने किसी भी काम को करने का गलत तरीका सीख लिया, आपने उसको एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया और बार बार करते रहे, तो आप उस बात को, गलत चीज़ को करने के आप मास्टर बन जाएंगे। आवश्यकता किस बात की है कि सही टीचर, सही गाइड, सही मेंटर आपको सही चीज़ बताए, आपकी गलतियों को पकड़े और सही चीज़ बताए कि ये गलत है और ये सही है और इसको सही करो आप सही समय पर। समय बड़ा बलवान होता है। यदि समय निकल गया उसके बाद कोई प्रयत्न करता है तो उसका जो परिणाम है वो उतना नहीं मिलेगा जितना कि सही समय पर किया गया प्रयास परिणाम देता है। तो सही डायरेक्शन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ ऐसी होती है जिसमें कि हमारे को अनुभव कम होता है और ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अनुभव प्राप्त होता है और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया जाए, पास किया जाए कम से कम समय में तैयारी करके, ये अपने आप में स्किल है। हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती है, हर व्यक्ति में पाई नहीं जाती। बहुत से हैं परीक्षा देते हैं, पास हो नहीं पाते हैं। गाइड करने वाले भी बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन हर व्यक्ति में कॉन्फिडेंस होती नहीं है। अपने आप में हर चीज़ की एक स्किल होती है जो कुछ ही व्यक्तियों में पाई जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों की गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, उससे आप आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप बात कही थी कि आप लोगों में इतना पोटेंशियल है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। आप अपने आप को कभी छोटा मत मानिए, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। हमेशा कहता हूँ, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था, लड़कियों ने ऊपर जो टॉप की पोजीशन है उसमें लड़कियाँ सबसे आगे रही हैं। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, यदि आपने सोच अच्छी रखी है और दृढ़ इच्छा शक्ति है आप में, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको पीछे रोक सके, कोई ताकत नहीं है। ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं जो कि स्टूडेंट्स बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उन्होंने संघर्ष करके जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके बहुत आगे अधिकारी के रूप में बन गए और आज बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, सरकार में भी बड़े ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। कभी भी लक्ष्य छोटा मत रखिए। जैसे मैंने बताया ना, मैंने आरएस को टॉप किया था, लेकिन मैं आरएस में रहा नहीं, कुछ टाइम रहा, मैं छोड़ गया। लक्ष्य छोटा मत रखिए, प्रयत्न अवश्य कीजिए। मैं यदि सोचता है कि मैं आरएस ऑफिसर बन गया हूँ, उसके बाद मैं दूसरी परीक्षा नहीं देता, तो मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ता। IIM अहमदाबाद में मेरे को पढ़ने का मौका मिला है। दुनिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज आती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें भी मेरे को पढ़ने का मौका मिला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों में इतना जीवन में आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, संभावनाएं बहुत है, उसको आपका भी अंदाजा नहीं होगा। मेरे को भी अंदाजा नहीं था, हकीकत है ये। तो अपना जो पोटेंशियल है उसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, उसको खोजिए। असीम संभावनाएं हैं, तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुअर है या मेरे पेरेंट्स हैं वो गरीब हैं, उनकी आय कम है, या मैं किसी छोटे कस्बे में रहता हूँ या छोटे गांव से आती हूँ मैं। नहीं,
ये सब बातें छोटी हो जाती हैं। ये सब सोच से चलता है। यदि आपकी सोच मजबूत है तो ये सब बातें छोटी रह जाती है, और आपका मन मजबूत है, दृढ़ निश्चय निश्चय कर लिया आपने, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको पीछे रोक सके, नहीं रोक सकते। इससे कई उदाहरण देखिए आप, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट में देखिए, निजी व्यवसाय में देखिए, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके 5वीं पास है, खाली बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के मालिक हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज चलाते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई MBA की परीक्षा पास नहीं, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां तक चलाते हैं। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप MBA की परीक्षा पास करोगे तभी आप कोई बड़ा बिजनेस स्थापित कर सकते हो, कहीं लिखा हुआ नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों में इतना उत्साह है और इतनी संभावनाएं हैं, वो उसको धीरे धीरे करके उन संभावनाओं को आगे खोजना है, उनको यूज़ करना है और अपनी क्षमता को बढ़ाना है। कौन सी क्षमता? मानसिक क्षमता को बढ़ाना है, उसको बढ़ाना है। जैसा जैसा हम दिमाग को ज़्यादा काम में लेते हैं, वैसे वैसे हमारा दिमाग और शार्प होता है, तेज होता है, कभी भी कम नहीं होता है, कभी भी कम नहीं होता है। हम सबके पास, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं सबके पास, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे अलग अलग तरीके से आगे बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सबकी जो सोच है वो अलग है, दृढ़ इच्छा शक्ति अलग है, आत्मविश्वास का जो लेवल होता है वो अलग होता है। जो कंपनी कोई रखता है, वो संगति रखता है, वो अलग होती है, और उसके बलबूते पर आगे व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप 12th के बाद अच्छा कोर्स सोच समझ करके सुनिए। कोर्स चुन कर लेते हैं, अच्छी इंस्टीट्यूशन अवश्य सुनिए जहाँ पर आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए पैशन हो। वहाँ के टीचर्स, फैकल्टी, मैनेजमेंट इसमें लगे हुए हैं कि हमारे बच्चों को यहाँ पे जो भी आता है उसका हम भविष्य बदलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ऐसी इंस्टीट्यूशंस कम हैं, लेकिन हैं। और आप अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, अच्छे कोर्सेज में यदि आप प्रवेश लेते हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं और लक्ष्य निर्धारित करके आगे चलते हैं, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे, दूसरों से हमेशा आगे रहोगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैंने पहले बताया था आपको कि हमारे जीवन को प्रभावित करने में टीचर्स का बड़ा रोल होता है, और सबसे बड़ी टीचर होती है हमारी माँ होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी माँ से हम कई बातें सीखते हैं, कई बातें सीखते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर चलता है, जीवन पर चलता है। लेकिन इस बात को हम कई बार अनुभव नहीं कर पाते हैं। हकीकत जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करीसी, तो स्वर्ग से भी बड़ा उसका स्थान दिया गया है माँ को। तो इस मौके पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप में जो जितनी असीम संभावनाएं हैं, उसका उपयोग करने के लिए आप सकारात्मक सोच रखेंगे, अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।